बहुत सी रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि जिस समय में हम जी रहे हैं ये मानव इतिहास का सबसे पीसफुल समय है। लेकिन ये भी एक सच है कि मानवता को एक बार में समाप्त कर सकने वाले हथियारों की संख्या स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से मौजूदा समय में 13,865 है, जिनसे इस धरती को एक बार में समाप्त किया जा सकता है। जिनमें से 90% हथियार तो केवल रशिया और अमेरिका के पास हैं। वहीं मौजूदा समय में जिन दो देशों के बीच इन विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल होने की संभावना सबसे ज्यादा जताई जाती है वो भारत और पाकिस्तान है, जिसमें इसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से होने की संभावना बेहद अधिक है। जिस तरह से पाकिस्तान के नेता लगातार परमाणु बम चिल्लाते रहते हैं, मानो वो ये सोचे बैठे हैं कि इसका इस्तेमाल कर ही देंगे। पर क्या वो जानते भी हैं कि आखिर ये परमाणु बम होता क्या है, इसके इस्तेमाल होने से क्या नतीजे आएंगे, क्या होगा अगर दोनों देश इन हथियारों का इस्तेमाल कर डालें? बेशक नहीं, उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये हथियार मजाक की चीज नहीं है और इनका इस्तेमाल इतना विनाशकारी होगा कि इंसानी लाशों पर रोने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। जिन लोगों को इन हथियारों की ताकत या उनके विनाशकारी होने पर कोई शक है, उन्हें एक बार 1945 में जापान पर गिराए गए परमाणु बॉम्ब्स के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए। वो दुनिया के शुरुआती परमाणु बम थे, जिन्होंने जापान को वो घाव दिए जिनसे जापान आज तक नहीं उभर पाया है। शायद इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हथियार कितने घातक हैं। 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का बम गिराया, तो दुनिया के सामने ये साफ हो गया कि अब इंसान के हाथ में मास डिस्ट्रक्शन वाला हथियार आ चुका है। इस एक बम के गिराए जाने की वजह से हिरोशिमा में कम से कम 80,000 लोग मारे गए और करीब 8 वर्ग किलोमीटर का एरिया कुछ ही सेकंड में राख बन गया। इसके 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एक और बम गिराया, जो नागासाकी शहर पर था। इन दोनों बॉम्ब्स की वजह से जापान में 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग मारे गए, जबकि इसके बाद लंबे समय तक भी लोग यहाँ रेडिएशंस की वजह से मारे जाते रहे। औरतें बांझ हो गईं और आदमियों में बच्चे पैदा करने की ताकत ही नहीं रही, जबकि जमीन के साथ साथ पानी भी जहरीला हो गया। दुनिया में मौजूदा समय में 2 तरह के न्यूक्लियर हथियार हैं, फिजन बॉम्ब और फ्यूजन बॉम्ब। जहां फिजन बॉम्ब को एटॉमिक बॉम्ब या ए बॉम्ब कहा जाता है, वहीं फ्यूजन बॉम्ब को आमतौर पर हाइड्रोजन बॉम्ब या एच बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। जहां एटॉमिक बॉम्ब में एटम का विघटन यानी फिजन होता है और एटम 2 टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया लगातार होती जाती है, जो एक बेहद ही भयंकर विस्फोट को जन्म देती है, जैसा कि हमने जापान में देखा था। आपको एक बात जो पता होनी चाहिए कि जापान पर गिराए गए दोनों बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब थे, जबकि दूसरा बॉम्ब है एच बॉम्ब, जिसमें एटम्स आपस में मिलकर एक हैवी एटम बनाते हैं। इन एटम्स के मिलने से जो एनर्जी होती है वो एक विस्फोट का कारण बनती है। ये विस्फोट एटम्स के टूटने से होने वाले विस्फोट से कहीं ज्यादा भयंकर होता है, क्योंकि एटम्स के मिलने से जो ऊर्जा बनती है वो एटम्स के टूटने से होने वाली ऊर्जा से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब किसी भी एटॉमिक बॉम्ब की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा विस्फोट कर सकता है। एक अनुमान है कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब की तुलना में 1000 गुना बड़ा विस्फोट तक कर सकता है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स को थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। स्टॉकहोम्स पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के पास करीब 130 परमाणु हथियार हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 120। वैसे ये बस एक अनुमान है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स इनके 150 के करीब होने की बात करती हैं, जबकि दोनों देश अपने परमाणु हथियारों को लेकर लगातार गोपनीयता बनाए रखते हैं। वहीं रिपोर्ट्स का मानना है कि 2025 तक दोनों देशों के पास 250 परमाणु हथियार तक हो सकते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण साल 1974 में किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इस बम की क्षमता 12,000 टन थी। उसके बाद भारत ने अपना दूसरा परीक्षण 11 से 13 मई 1998 में पोखरण में किया। इसमें भारत ने कुल 5 बम का परीक्षण किया, जिसमें पहला बम एक हाइड्रोजन बम था, जबकि 4 एटॉमिक बम।
सारे बॉम्ब्स की क्षमता 200 किलो टन तक की थी, जबकि यहाँ सबसे ताकतवर बॉम्ब 50 किलो टन का था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। वहीं पाकिस्तान ने अपना पहला सफल परीक्षण भारत के दूसरे सफल परीक्षण के कुछ दिन बाद किया, जिसका कोड नेम चगाई-1 दिया गया। उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान ने एक और परीक्षण किया, जिसको चगाई-2 नाम दिया गया। पाकिस्तान अब तक 40 किलो टन के परमाणु हथियार का सफल परीक्षण कर चुका है। साइंस एडवांस नाम के जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा। इस रिपोर्ट का आधार यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और रॉटगर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की स्टडी को बनाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु युद्ध होता है तो भारत और पाकिस्तान में तत्काल 5 करोड़ से 12.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इस रिपोर्ट में माना गया है कि दोनों देश 15 किलो टन तक के बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी ही क्षमता है जितनी की हिरोशिमा पर गिराए गए बम की थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान में जो नुकसान होगा उसको वर्ल्ड वॉर 2 के कुल नुकसान से भी कई गुना माना गया है। हथियारों के इस्तेमाल के बाद भी यहाँ लोग लगातार लंबे समय तक मरते रहेंगे, जिसका कारण जलवायु और वातावरण में परिवर्तन को माना गया है। बॉम्ब्स के विस्फोट की वजह से जो एटमॉस्फेयर में धुआं हो जाएगा उसको हटने में करीब 10 साल का समय लगेगा। वहीं परमाणु बम के इस्तेमाल से धरती की ओजोन लेयर को भी भारी नुकसान होगा और वो आधी समाप्त हो जाएगी। वर्षा का चक्र बदल जाएगा और जमीन की उर्वरकता कम हो जाएगी, जिससे भूखमरी होगी। सूरज के जमीन तक ना आने की वजह से बहुत सी बीमारियां फैल जाएंगी। युद्ध के बाद रेडिएशन की वजह से लाखों लोग मारे जाते रहेंगे। पूरी धरती पर पेड़ और पौधों की ग्रोथ 30% तक कम हो जाएगी। वहीं धरती का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक घट जाएगा। और अगर ये दोनों देश नहीं माने तो वो शायद परमाणु बम के जनक के उस कथन को सत्य साबित कर देंगे जो उन्होंने गीता से लिया था। भारत और पाकिस्तान के कुल 100 बॉम्ब्स दोनों देशों को समाप्त करने के लिए काफी होंगे। इतना ही नहीं, वो इन दोनों देशों के लोगों को मिलाकर कुल 200 करोड़ लोगों की मौत के लिए भी जिम्मेदार होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।